हेलो, अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूँ जमील शाह ट्रैवलर और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका भाई भी एकदम शानदार ज़बरदस्त। जैसे कि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा था और मुझे भरपूर सपोर्ट की थी और मेरा पहला व्लॉग जो था वो मेरी बाइक की मॉडिफिकेशंस के हवाले से था। और आज इंशाल्लाह हम जा रहे हैं मौला चुटुक के टूर पर। मौला चुटुक जो है वो बलूचिस्तान में है और एक खूबसूरत जगह है, पिकनिक स्पॉट है। आज वहाँ जाएंगे और इंशाल्लाह वहाँ एक्सप्लोर करेंगे, बलूचिस्तान को एक्सप्लोर कर कर आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और इंशाल्लाह ताला इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत जो है वो जारी रखिएगा। एक ये मेरी बाइक है, मेरे पीछे 2 बाइकें और हैं, ये 3 बाइक है और हम 6 बॉयज़ हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे साथ रहिएगा। तकरीबन 4 से 5 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम पहुँचे थे बेला बलूचिस्तान। बेला से हमें जो है अंदर गांव की तरफ जाना था, जिस गांव का नाम था डंडो। डंडो गांव में एक पिकनिक स्पॉट था जिसके जो 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 हमें बिल्कुल भी नहीं पता था उस पिकनिक स्पॉट के बारे में। वहाँ हमारे एक दोस्त ज़ुहैब बलोच, जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ख़याल रखते हैं जब भी हम बलूचिस्तान के ट्रिप पर जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ पर हमारे लिए पुरतकल्लुफ़ जो है वो दावत का एहतमाम किया था, जिसकी वजह से हम उनके गांव में गए। गांव में जाना, जब तक हम शुरू में हमने बाइक चलाई तो वो रोड जो है बिल्कुल कॉर्पोरेट रोड था, तो कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आ रही थी। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे इतना ख़राब और इतना ख़तरनाक रोड आएगा कि बाइक चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं जो है आपको बिल्कुल भी लफ्ज़ों में तो बता ही नहीं सकता कि हमें आगे किस ट्रैक का और किस रोड का जो है वो हमें सामना करना पड़ा और किस मुश्किल का सामना करना पड़ा। आप मेरी वीडियो में आगे देखिएगा कि कितनी मुश्किल से, वो रोड तो था ही नहीं, एक किस्म से बिल्कुल पत्थर ही पत्थर थे, और जिस पर मैंने बाइक जो है वो चलाई और वो एक दफ़ा बाइक गिर भी गई थी। आप जो है वो आगे मज़ीद मेरी वीडियो में देखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए ये वाली, तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और शेयर लाजमी करें। तो अब हमारा जो है वो टफ़ ट्रैक जो है वो शुरू हो चुका है। जैसे अभी आप देख रहे हैं मिट्टी है, बिल्कुल डस्ट है, तो अभी इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम आगे एक नॉर्मल से जो गड़ा जिसे कहते हैं उसमें उतरे, तो मुश्किल ट्रैक जो है वो शुरू हो चुका था और तकलीफ़ देह मरहला भी शुरू हो चुका था। हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतना मुश्किल और इतना टफ़ ट्रैक होगा। जो सबसे आगे बाइक चल रही थी वो हमारे ज़ुहैब भाई के कज़न वगैरह थे, जो हमें उस पिकनिक स्पॉट की तरफ जो है लेके जा रहे थे। तो I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go. तो जी ये था वो टफ ट्रैक। देखें आप, मेरी बाइक भी जो है वो गिर चुकी थी और बिल्कुल भी मैं जो है उसको उठा नहीं पा रहा था। आप रोड की हालत देख सकते हैं, रोड तो था ही नहीं, वो एक नदी थी जिसके ज़रिए हम नीचे उतर रहे थे, और अब बाइक उठाना भी जो है वो मुश्किल हो रहा था। फिर मेरे साथ वालों ने जो है वो मेरा मेरा साथ दिया और हमने बाइक को जो है वो खड़ी की।
बाइक जो है वो स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, और ये ज़ुहैब की मेहमान नवाज़ी थी कि हम लोग इस ट्रैक को जो है बर्दाश्त करके और ज़ुहैब के पास हम लोग पहुँचे। आप देख सकते हैं बिल्कुल ये नदी है, अब सामने पानी भी है, ये देख सकते हैं आप, सामने पानी भी है। और इस ट्रैक को जो है हमें अभी इस नदी को जो है हमें क्रॉस करना था। नदी को क्रॉस करने के बाद हम जो है वो आगे और मज़ीद हमें जाना था, क्योंकि आगे आप रोड देख रहे हैं, रोड की कंडीशन बिल्कुल इन नदियों में से हम गुज़रे। और मेरी बाइक जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, क्योंकि वो सलप उसका काम नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको किक से स्टार्ट किया तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई, और तकरीबन कोई 5-7 मिनट के बाद मेरी बाइक स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम थोड़ा सा दिमाग टेंशन थी कि यार हम क्यों आ गए इतना अंदर। लेकिन जब गाड़ी स्टार्ट हुई, हम आगे गए, वो उससे ज़ुहैब से मिले और उसकी मेहमान नवाज़ी देखी, तो सब कुछ जो है वो दिल एक नॉर्मल हो चुका था। हम लोग नॉर्मल सी फीलिंग्स आ गई थी कि चले यार कोई मसला नहीं है, सब चलता रहता है, एडवेंचर का हिस्सा है। तो अभी आप ये देखें, अब मैं ये सोच रहा था कि मैं बाइक को आगे कैसे लेकर जाऊं, तो फिर भी मैंने कोशिश की और मैंने बाइक जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ले गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा ट्रैक होगा, तो मैं ऐसा ट्रैक हो इस ट्रैक का हमें अंदाज़ा होता तो शायद हम ज़ुहैब को जो मना कर देते कि यार आप इतनी तकल्लुफ़ ना करो, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो बड़ी परेशानी हुई थी हमें, लेकिन क्या कर सकते हैं, बस एडवेंचर का हिस्सा था ये सब। और फिर जो है हम नदियाँ क्रॉस कर कर आगे की तरफ आए, और काफ़ी देर खड़े रहे और सोचते रहे कि अब करना क्या है। तो जब हम आपस में जो है डिस्कस कर रहे थे, तो इसी दौरान जो है वो ज़ुहैब हमारे पास आ चुका था। जो उसने हमें लेने के लिए जो बंदे भेजे थे वो आगे जा चुके थे, और हम पीछे खड़े हुए थे और इंतज़ार कर रहे थे। उसी दौरान जो है वो ज़ुहैब आ चुका था, और बिल्कुल सनसेट जो है वो तकरीबन होने वाला था। और फिर जो है वो आप देख सकते हैं, ये हैं वो ज़ुहैब भाई हमारे, और बड़े मोहब्बत करते हैं हमसे। जब जब हम बलूचिस्तान के टूर पर जाते हैं तो ये हमें लाजमी जो है वो प्रोटोकॉल देते हैं, और जिनकी मेहमान नवाज़ी का मैं बोलता हूँ बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मैं। और बलूचिस्तान में जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है मेहमान नवाजियाँ जो है बलोचों की, ये मैं कभी भी नहीं भूल सकता है। बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं बलोच लोग, वो ऐसे ही जो है नेगेटिव सोचते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुहैब भाई हमारे बहुत अच्छे हैं। और भी लोग हैं जो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो शुक्र अदा करते हैं इनका, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इनकी मेहमान नवाज़ी का और पुरतकल्लुफ़ एहतमाम का। अस्सलामुअलैकुम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का खैर लाख लाख एहसान।
और हम लोग जो है खैर आफियत से खुशदार पहुंच चुके हैं। और इस वक्त हम जो है खुशदार का जलावन ट्रैवल एंड टूर्स वालों का जो है होटल है पीछे, इसमें हमने रूम लिया है और तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं। तो हमने सोचा आज रात स्टे करेंगे यहीं और सुबह जाएंगे मौला शुटुक के लिए। तो अभी नीचे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो खाना खाते हैं और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। और मैं अपनी बाइकें दिखाता हूँ आपको। बाइकें खड़ी हैं, ये हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, वो मेरी गाड़ी खड़ी है, ये एक गाड़ी, ये दोस्त। तो अब हम खाने के लिए, मेरा वेट हो रहा है खाने पर, खाना दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह और मिलते हैं इंशाल्लाह।